बाबा रविदास के इस मंच पर विराजमान भूतपूर्व मंत्री महाराष्ट्र राज्य बाबू अनिल जी देशमुख, उनके बगल में बैठे डोमा देव जी महाराज और साथ ही साथ आप जिसके प्रांगण में बैठे हैं ऐसे महामहिम युवराज जी अटोने और साथ में उपस्थित तमाम गणमान्य जन और मेरे सहयोगी श्री असीम साहेब जी, उपस्थित आप सब बड़े बुजुर्ग जन, माँ बहनें और दीदी दादी। इसके पहले कि मैं बाबा रविदास की कुछ चर्चा करूं, मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कुछ साल पहले की। वो घटना इतनी जानदार है कि बाबा रविदास कौन थे उसकी एक झलक मिल जाएगी जुगनू की भांति। बाबा रविदास तो सूरज थे, लेकिन मैं एक जुगनू से दिखाना चाहता हूं कि सूरज की क्या कीमत हो सकती है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन की उतनी ही कीमत है अमेरिका के अंदर जितने यहाँ पर बापू महात्मा गांधी की कीमत है हमारे हिंदुस्तान में। अब्राहम लिंकन चुन लिए गए थे, वहां के राष्ट्रपति हुए हैं, एक मतलब आला दर्जे के राष्ट्रपति हुए हैं। जिस तरीके से आप कह सकते हैं जैसे हमारे देश में अब्दुल कलाम साहब हो गए, जो न सिर्फ राष्ट्रपति के पद को बल्कि मानव की गरिमा को ही महिमा मंडित करके चले गए। तो राष्ट्रपति पद चुन करके अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके विरोधी में से एक ने कहा कि लिंकन, याद रखना, भूल मत जाना कि तुम एक जूता बनाने वाले बाप के बेटे हो। ये बात मैं दोबारा दोहराता हूं, जो ना सुन पाए हो फिर से सुने। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति हैं, उनको उनका विरोधी व्हाइट हाउस के अंदर एक तरीके से चैलेंज देके बोल रहा है कि अब्राहम लिंकन, भूलना मत राष्ट्रपति की गरिमा और महिमा को पा करके कि तुम्हारा बाप एक जूता बनाने वाला एक साधारण आदमी था। तो इसके जवाब में उन्होंने जो कहा था वही बात सदियों से हमारे संत गुरुजन कहते आए हैं। लिंकन ने कहा था, सवाल पर कटाक्ष करते हुए, उनकी बातों धज्जियां उड़ाते हुए कहा था, आप भी ये याद रख लो कि जितना बढ़िया जूता मेरा बाप बनाता था, जितना बढ़िया जूता मेरा बाप बनाता था, शायद उतना बढ़िया राष्ट्रपति के काल को मैं नहीं चला सकता। मतलब इससे भी बढ़िया जूता बनाया जाता था। राष्ट्रपति पद क्या चीज होती है। इतनी साधारण सी बात वो कह गए जो बहुत असाधारण है। आज हम नेम फेम मनी में भूले हैं, पद प्रतिष्ठा में भूले हैं, जीवन मूल्य है उसको खोते जा रहे हैं। और बाबा रविदास जो चमार जाति के थे, यानी कि कोई अलग इंसान नहीं थे जैसे हम हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या फिर वैश्य, ऐसे ही सारे शूद्र हैं। और आज जिसे दलित कहे जाते हैं वो है, उनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखता हूं कि चमार जाति में पैदा होना या नीची जाति में आना कोई फर्क नहीं डालता है, जन्म सबका एक बराबर होता है। तो जाति का कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन आज ये बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है, ये अलग बात है। अब एक कैसे है इसको मैं आपके सामने रखता हूं। सवेरे सवेरे सब उठते हैं, संडास जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कुछ लोग खेत में जाते हैं लोटा लेकर के, कुछ लोग अपने बढ़िया जो राल सरायस तरीके से बनाए गए हैं टॉयलेट वहां जाते हैं। ठीक है, क्रिया एक ही होती है, लेकिन शौच के बाद क्या आप लोगों ने कोई दूसरा इंसान रखा है धोने के लिए? मुझे बताइए, कोई ऐसा यहाँ पे खड़ा होकर बता सकता है कि ऐसा हमने रखा है? कोई सवाल नहीं होता है कि कोई दूसरा आपका धोए, आप खुद धोते हैं अपने हाथों से। इसलिए आप भी भंगी हैं और आप भी चमार हैं। यही चमार की बात आज से हजारों साल पहले अष्टावक्र ने अपने राजा जनक के सभा में अपने विरोधी को चैलेंज करते हुए कहा था, पंडितों को ललकारा था कि तुम लोग मेरे टेढ़े मेढ़े अंग को देखकर जिस तरीके से हंसी उड़ा रहे हो, ये तो चमारों की सभा है जहां चाम का ही मूल्यांकन किया जा रहा है। मेरे अंदर जो बैठा हुआ है बोलने वाली सत्ता, जिसे आप जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको तो कोई नहीं पहचान रहा। सिर्फ शरीर से और जन्म लेने से। जाति शब्द आज एक बार फिर से सुन लीजिए, कभी सुने होंगे तो।
जाति मतलब कास्ट नहीं होता है, जाति का मतलब होता है पैदा लेना। दुनिया भर के कुत्ते एक तरीके से पैदा होते हैं, कुतिया से, इसलिए सारे कुत्तों की जाति सिर्फ कुत्ता ही है। ठीक है, घोड़े और घोड़ी से जो भी बच्चा आएगा वो घोड़े के ही बच्चे कहलाते हैं, इसलिए घोड़े की जाति एक है। ऊंट से और गाय से कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए ऊंट की जाति अलग है, घोड़े की जाति है। इसी तरीके से इंसान की सिर्फ एक ही जाति है, क्योंकि इंसान कहीं का भी हो, दो मिलेंगे मादा और पुरुष, तो वहां पे सिर्फ इंसान का ही बच्चा पैदा होगा। इसलिए मानव की, इंसान की सिर्फ एक ही जाति है, वो है आदमी की जाति, इंसान की जाति, मानव की जाति। तो जातियों में बांटना ये फिजूल की बातें हैं। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, पुरखे रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, खुद कमाते थे और खुद खाते थे और अपने परिवार को, समाज को पालते थे। रैदास जी महाराज जूता बना करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। कबीर साहब कपड़े बुनते रहे, मोहम्मद साहब भेड़ बकरियां चराते रहे, किशन कन्हैया भी गाय चराते रहे, ग्वाले रहे, बढ़ाईगिरी करते थे। ईसा मसीह, जितने बड़े नाम ले लें, सब कुछ ना कुछ काम धंधे किए, मोटा काम करते थे। और मोटे काम के आधार पर आखिरकार कुछ लोगों ने आदमियों में विभाजन कर दिया और बना दिया, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई ये। इस तरीके से, एक तरीके से ये गलत तरीके से आदमी के अंदर बंटवारा किया गया है, जबकि मूलतः आदमी एक है। चूंकि कबीर साहब की वानियां ज्यादा प्रसिद्ध हुई, ज्यादा मकबूल हुई, लोग गाते हैं, अभी भी स्कूलों में ज्यादा पढ़ाई जाती रही है। बचपन से आप इस कबीर साहब की वाणी पढ़ते रहें तो कबीर साहब की एक वाणी के आधार पर हम बाबा रविदास को समझ लेंगे, क्योंकि उनके समकालीन थे। दोनों आराम से एक बैठते थे, सोते थे एक बेड पर और एक साथ चर्चा करते थे, घंटों चर्चा किया करते थे। तो कबीर साहब की एक छोटी सी बात है, साहब क्या कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा। ये छोटी सी बात मैं सुना करके वर्तमान जो दशा है हिंदुस्तान की, उस पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा, थोड़े में ही, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए। साहब क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब कहते हैं एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, त्वचा एक है, जो हमारी चमड़ी है ये पूरी दुनिया की एक है। हाँ, ठंड मुल्क में पैदा होते हैं तो गोरी हो जाती है, वरना आप गर्म देशों में पैदा होते हैं तो आपकी चमड़ी काली हो जाती है। लेकिन एक है त्वचा, त्वचा एक है, हाड़, हाड़ भी एक है, हड्डी वही एक लगी हुई है सबके अंदर में। ठीक है, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। साहब कहते हैं खून भी एक है। ऐसा नहीं है कि यूरोप वालों पे आपके उसके स्किन पे चीरा लगाए तो वहां से कोई सफेद खून निकलने वाले हैं, या गुलाबी खून होंगे गुलाबी त्वचा से, नहीं, उनके भी खून लाल है, उसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यदि आप निग्रो का या फिर वहां चले जाएं अफ्रीका में, एकदम चिकट काला है जो, उनके भी फाड़ेंगे त्वचा को तो वहां भी लाल खून निकलते हैं। एकदम सही कहा, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, खून भी वही गुदा। एक त्वचा हाड़ मल, मल की बात करूं, मल मैंने टॉयलेट की बात, टट्टी की बात साहब करते, कितनी बड़ी बात है। अभी यहाँ रोड से बकरियां निकल जाए तो उनकी जो लेडी है उसको देख के बता देंगे कि बकरी निकली है। थोड़ी देर बाद कहीं हाथी निकल जाए तो हाथी के गोबर को देख के आप जान सकते हैं कि वहां अभी अभी हाथी निकला होगा। गाय बैल इसी तरीके से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन सारा गांव यदि बाहर खेत मैदान में जाए टॉयलेट और वहां उनके मल को, उस आदमी के टट्टी को देखकर कोई बता सकता है कि ये टट्टी चमार की है कि ये ब्राह्मण की है?